अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों का दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा है। मेरा तो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है, इवन दो कि मुझे रात को इतना सोने को ख़ास नहीं मिला और सुबह को काफ़ी एक वो दड़बड़ वाला जो था वैसा कुछ दिन था। बट आई स्टिल लाइक टुडे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक एक अंडा और एक पराठा दुनिया की हर चीज़ को फिक्स कर देता है। मैंने उसकी 4 बाइट्स खाए हैं और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से दुनिया बहुत अच्छी हो गई है। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। आई होप दैट यू आर ऑल्सो ऑल हैविंग अ वेरी वेरी गुड डे। आप लोगों का अच्छा दिन गुजर रहा है। देखिए, वीकेंड भी करीब आ रहा है। थर्सडे से मेरे पास काउंट डाउन शुरू हो जाता है मेंटली कि आज थर्सडे है, ओके बस एक और दिन और उसके बाद वीकेंड। इसलिए मैं हमेशा वीकेंड के बारे में इतना एक्साइटेड होती हूँ कि पता नहीं वीकेंड के ऊपर क्या पार्टी होने वाली है और कितना रेस्ट करने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे ये बात पता है कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं बल्कि मोस्ट लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि वीकेंड पे कोई मतलब ऊपर से हम लोग चांद सितारे जो तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी नहीं तोड़ सकते। बट स्टिल द एक्साइटमेंट एंड द जॉय ऑफ द वीकेंड इज़ ऑलवेज देयर। खैर, आई होप कि आप लोगों का आज का जो हमारा शो का टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार है। हमारे पास हम लोग बात करेंगे समर के अंदर जो हेयर कलर के ऊपर ट्रेंड्स आए हुए हैं, कलर्स के भी आए हुए हैं, स्टाइल्स के भी आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे एवर फेवरेट सफदर भट्टी जिन्होंने इस वक्त मुझे करके रेडी किया है वो भी आएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 और मेहमान आएंगे जिनके नाम मैं भी नहीं रिवील करूँगी, बट वो भी बहुत अमेजिंग है इन द कलर एंड वो जो फंकी कलर्स होते हैं, नीले पीले गुलाबी टाइप के जो बाल होते हैं वो करते हैं। सो दे आर ऑल्सो प्रीटी अमेजिंग एट व्हाट दे डू। विल टॉक टू देम अबाउट हेयर कलर्स एंड बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा शौक है, बल्कि क्या बच्चों का, मेरी आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल ओल्डर ऑल्सो जिन्होंने फ़ंकी किस्म के हेयर कलर्स कराए हैं। तो आई थिंक फ़ंकी हेयर कलर्स इज़ समथिंग दैट वी शुड और शुड नॉट डैबल इनटू। इसके बारे में भी बात करेंगे, कितने डैमेजिंग होते हैं, कितने नहीं होते, कितनी देर लास्ट करते हैं, कितनी दफ़ा टचअप चाहिए होता है, घर पे ख़ुद कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। इसी के साथ मगर अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ी सी टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। एंटरटेनमेंट न्यूज़। तो ये जो पहली आज एंटरटेनमेंट की ख़बर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से, वो एक ड्रामा है जो कि ARY डिजिटल के ऊपर रिलीज़ हुआ है। इसका नाम है परदेस। इसका जो है इसके अंदर शाइस्ता लोधी हैं, सरमद खूसट हैं, बुशरा अंसारी हैं, गौहर रशीद हैं, दुर्र फ़िशा हैं, शर्मीन अली हैं और इसको डायरेक्ट मोस्ट इंटरेस्टिंगली मरीना ख़ान ने किया है और इसको लिखा है सरवत नज़ीर ने। 6 सिग्मा प्रोडक्शन है। छोटा सा मैं आपको इसका प्रोमो पहले दिखाना चाहती हूँ, फिर इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सो ये ड्रामा है बेसिकली एक अच्छे बच्चे का, जिस तरह आपने देख लिया, जिनको मस्कत जाना पड़ता है अपनी फैमिली की फ़ाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। इसका किरदार सरमद खूसट ने अदा किया है। इनकी जो गुड वाली बीवी हैं वो है शाइस्ता लोधी, उनका किरदार शाइस्ता लोधी ने अदा किया है। और जो बैड वाली मम्मी हैं यानी कि शाइस्ता की जो सास हैं वो हैं बुशरा अंसारी। एंड देन ऑब्वियसली और भी सारे के सारे कैरेक्टर्स आर अराउंड इट। जो कहानी है ये बेसिकली ये चल रही है और ये कहानी जो है ये 90s के अंदर सेट हुई हुई है। बाय द वे, जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि ये जो कहानी है ये सेट हुई हुई है इन द 90s, जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं अच्छा होता था और एक्सेस नहीं होती थी बहुत सारी चीज़ों की, मगर बहुत सारे लोग यहाँ से काम करने जाते थे। तो थोड़ी सी हार्ट रेंचिंग फैमिली ड्रामा टाइप की सिचुएशन है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत सारी टिपिकल भी चीज़ें हो रही हैं, बट आई एम श्योर दैट सम पीपल काइंड ऑफ विल रियली एन्जॉय इट एंड इट विल मेक सेंस फॉर देम। डू चेक इट आउट। मुझे मरीना ख़ान पर्सनली बहुत पसंद हैं एंड आई एम श्योर कि उन्होंने इस वेरी टिपिकल टेल को भी किसी ट्विस्ट में या किसी ऐसे अंदाज में बनाया होगा।
क्योंकि डायरेक्शन उनकी है, तो यू नो आई एम श्योर कि शी मस्ट हैव डन समथिंग अमेजिंग। तो इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि मलाला यूसुफजई के बारे में। नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मलाला यूसुफजई इज़, एज वी वेल नो, एक एक्टिविस्ट हैं, एक यंग गर्ल हैं, 17 इयर्स पे दुनिया की वो यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। मगर मलाला यूसुफजई हैज़ ऑल्सो नाउ बिन पुट ऑन द ब्रिटिश वोग का कवर, एंड जैसे ही ये आया तो इंटरनेट कुछ फट सा गया, स्पेशली पाकिस्तान में। मैंने नोटिस किया कि लोगों के स्टेटसेस बन गए वगैरह वगैरह, विच इज़ ग्रेट। व्हाट इज़ नॉट ग्रेट इज़ कि लोगों ने इस तरह के स्टेटसेस डाले कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप बहुत बेकार हैं वगैरह वगैरह, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के अंदर डाले। नाउ दैट इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट। और मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि हम लोगों को बहुत सारे लोग बहुत पसंद हैं, मगर अगर किसी को खुदा ना खास्ता वो पसंद नहीं है तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट दिस यंग गर्ल एंड हर अचीवमेंट्स इन लाइफ आर समथिंग डेफिनेटली टू बी लॉडेड। बहुत ज़्यादा हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क से एक इतनी अमेजिंग ये बच्ची हैं जिनकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसने दुनिया में और जाके इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है, उनको बताया है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब जो हैं जो काम कर रही हैं, ये एप्पल टीवी के साथ, हम लोगों ने आपको बताया था थोड़े अर्से पहले, आई वाज टेलिंग यू गाइस अबाउट इट, कि इन्होंने एप्पल टीवी के साथ एक डील साइन कर दिया। ये एक सीरीज़ बनाएंगी वेयर जहाँ पर ये जो कंटेंट होगा उसके ऊपर वो सारे का सारा इनके जो दिल से करीब चीज़ें हैं, एजुकेशन, बच्चियों की एजुकेशन मोस्ट स्पेशली, इन्वायरमेंट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी। इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है ग्रेटा थनबर्ग से, जो कि आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि एक स्कैंडिनेवियन यंग, अनदर यंग बट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो। तो बहुत सारे these young people, they're trying to change the world. We should help support them change the world. Having said that, I don't think any one of these people will promote मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, ना मलाला बोलेंगी आई एम श्योर, ना कोई और ऐसा बोलेगा कि मुझे सपोर्ट करने के चक्कर में किसी और को गाली दो या किसी और को बुरा भला को। ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ जस्ट वो फिर एक बुरा जाता है मुंह के अंदर। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, जिसके टीज़र्स निकल आए हैं। सानिया सईद भी एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल है जिसका नाम है दुआर। बेसिकली अप्रैल में इसने आना है। साजी गुल जो हैं इनके स्क्रीन राइटर हैं। इसके सानिया सईद हैं, हिना अल्ताफ़ हैं और अली अब्बास हैं। इसका एक टीज़र निकला है, पहले आपको टीज़र दिखाती हूँ। ओके देन ये थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है। आई डोंट नो इसके अंदर क्या होने वाला है, मगर ये वाला जो प्ले है ये जियो के ऊपर आएगा। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसमें सानिया सईद हैं, हिना अल्ताफ़ हैं, अली अब्बास हैं, और इसका जो पोस्टर है उसके अंदर सब लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और सानिया एक पपेट मास्टर की तरह लग रहा है कि हिना अल्ताफ़ और अली अब्बास के कैरेक्टर को वो चला रही हैं। क्या कर रही हैं, अम्मी बस के अंदर काफ़ी ईवल लग रही थी। मुझे पर्सनली अगेन आई रियली लव सानिया सईद, अनदर रियली ग्रेट एक्टर, मगर मुझे जो उनका जो इन्होंने बॉब बनाया हुआ है उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मुझे समझ नहीं आई। बहुत अनकन्विंसिंग बॉब है। इनके मेकअप आर्टिस्ट को हमारा शो देखना चाहिए, थोड़ी सी टिप्स लेनी चाहिए बिकॉज बहुत ही नॉट सो कूल विग है। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, सफदर होंगे यहाँ पर सेट पे मौजूद, वो हमें बताएंगे कि समर के अंदर हम क्या क्या हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं आज हेयर स्टाइल्स के बारे में कि अपने बालों को किस किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं समर्स के अंदर जब डेंजर किस्म की गर्मी हुई होती है। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ हमारे द एब्सोल्यूट फेवरेट सफदर भट्टी सेट पे मौजूद हैं और उनके साथ हैं हमारे पास हमारी ब्यूटीफुल मॉडल दमन राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेट हैं आप दोनों? बिल्कुल फॉल सेट। अच्छा, आई एम रियली लाइकिंग दमन्स बाय द वे हेयर कलर। आई बीन अप्रिशिएटिंग इट सिंस द लास्ट टाइम यू केम। बड़ा मज़ा आ रहा है ना? मज़ेदार हेयर कलर हुआ है। मज़ेदार हेयर कलर। अच्छा, मुझे ये बताएं सफदर के लंबे बाल होते हैं, जूड़ा, दमन वैसे चलेंगे, दमन से पूछते हैं फिर मैं भी बताती हूँ। मेरा गो टू हेयर स्टाइल गर्मियों के अंदर है कि ऐसे ऐसे रोल करके उसको क्लिप मार के जूड़ा। आप क्या करती हैं? सेम टाइम ही नहीं मिलता बाल बनाने का,
है ना? उसके अलावा टाइम नहीं मिलता। नहीं मिलता ना? नहीं। एंड और मतलब जल्दी में कुछ समझ भी नहीं आता। कुछ समझ भी नहीं आता। आप कहते हो बस भाड़ में गया, भाग लो। अच्छा, और मुझे इतना कोई शौक भी नहीं है ना मेकअप या सब चीज़ों का। तो ये आप मत बताएं, मैं बता देता हूँ। हाँ, कि क्या अभी करें? ऐसा हुआ है, नहीं अभी ऐसा हुआ है कि जो है इनको तो वाकई टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब मुझे आपका मेकअप करना था, बाल करने थे। हाँ। उसके बाद मुझे 10 मिनट लगे हैं इनके बाल सिर्फ सुलझाने में, कॉम ही नहीं किया। ओह वाह, आई नो। और प्लस यू नो लाइक कलर्ड हेयर टू उनको भी सही करना, उनको भी exactly सुलझाना एक रॉकेट साइंस है। Yes. ये तो मुझे भी पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सफदर मतलब ऑब्वियसली दमन एंड मैं, हम दोनों ने आपको बता दिया, हल्फिया बता दिया कि हम दोनों को जूड़ा बांध के, हम लोग आई थिंक स्पीक फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मगर इतने बुरे भी लगते हैं कुछ भी। और वो यू नो ब्यूटीफुल जूड़े जो होते हैं बिल्कुल वैसा नहीं बनता है, एक अजीब सा जूड़ा बनता है। हाँ हाँ, इट्स नॉट अ कूल लुकिंग जूड़ा, है ना? Obviously. बिल्कुल भी कूल नहीं है। तो वो अभी आपको ब्यूटीफुल जूड़ा बांधना सिखाते हैं। हाँ। और सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि मतलब जो लोग जाते हैं हमारे लिए कराची के लिए वेदर अच्छा नहीं है, कि अगर आप आउटडोर जा रहे हैं, किसी वेडिंग पे जा रहे हैं, बर्थडे पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मैंने इसीलिए ये बाल बनाए हैं कि आप ऐसे बाल बना के चले जाते हैं, 10 मिनट या 5 मिनट के बाद वो सारे बाल धमाका है ना? या तो जिस तरह उसके मेरे बाद हैं, हम वो क्या फ्लैट हो करें? जाते हैं। यस, मेरी तरह के जो बाल हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। आई एम श्योर दमन टोटली फ्लैट। हाँ, और मेरे बाल तो हैं थोड़े वेवी है ना। थोड़े wavy वेवी हैं, हैं, तो आपका ये थोड़ी wave- देर के बाद फ्रीजी हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और जो है इनमें जैसे होता है कि बॉम्ब फट जाना। अच्छा, तो और हम क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो ऐसे बाल बना के समर में आपने बिल्कुल आउटडोर नहीं जाना, क्योंकि जो है बाद में जाके आप ही को शर्मिंदगी महसूस होगी, हाय मेरे बालों को क्या हो गया। मगर करें तो क्या करें? अच्छा, करें तो क्या करें? करके दिखाएं आप यस, हमें। आप ये चले गए आउटडोर, सही है। ब्यूटीफुल सा ब्लो ड्राई करवाएं, ऐसे कर्ल्स कराएं जैसे कि अभी हमने किया है। उसके बाद आप स्टार्ट में ही आप चाह रहे हैं, आपने देखा कि आपके बाल ख़राब हो गए हैं, सही फ्रीजी हो गए है, हैं। फिर क्या करें? अच्छा, फ्रीजी हो गए, हमने सोच लिया फ्रीजी। आपने सोच लिया, सेक्शन बनाया आपने, सेक्शन बनाया, फ्रंट को आगे कर दिया। फ्रंट को आगे कर लिया। सही है। अच्छा, ये देखें, आपने हम क्या कर रहे हैं? इस हेयर स्टाइल का क्या नाम है? अच्छा, इस हेयर स्टाइल का नाम है, जैसे आपने बताया कि वो लूज सा बन जो बना होता है, लूज बन। यस, लूज बन, वो के बड़ा ब्यूटीफुल सा लगता है। सही है। आपने अपना ये जो है कानों के जहाँ पे आपका ये आपने पार्टिंग लेनी है। सही है। अगर कॉम नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने फिंगर से किया था, ये तो अभी मैंने टीवी के लिए कॉम उठाया। सही है। और इसको जो बैक पे बाल बचे हैं उसको आपने लूज सा, लूज, हाँ लूज, उसकी पोनी बना लें। ठीक है। ये पोनी बांध ली, बिल्कुल लो, ठीक है, लो पोनी बन। लो पोनी बांध दी। अच्छा, सही है। लो पोनी बांधने का ये है कि क्योंकि जब हम टाई करेंगे तो वो पीछे से नेक से उठेगा नहीं, क्योंकि ठीक जब है। लो रहेगा तो वो लो ही रहेगा। अमेजिंग। नाज़रीन, इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसी हेयर स्टाइल को कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आगे कैसे जाता है। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे पास आज का सवाल भी मौजूद है क्योंकि मेरे पास है मील वाउचर फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अवेलेबल है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, क्वेटा और पेशावर के अंदर। तो प्लीज़ मुझे कॉल करके मेरे आज के सवाल का जवाब दें, जो कि है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि इस समर में 3 कौन से ऐसे हेयर ट्रेंड्स हैं, हेयर कलर ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। अगर आप मुझे इसका सवाल का जवाब देंगे तो मैं आप लोगों को दूंगी ये मील वाउचर। इसका जवाब वैसे हमें वैसे भी जनरली मिलेगा जब लेटर ऑन इन द शो, मगर फ़िलहाल इस वक्त हमारे साथ सफदर और दमन मौजूद हैं। सफदर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जल्दी से ईजी टू डू हमें बनाना सिखाएंगे बन, है ना?
और अभी आप देखें कि ब्रेक से पहले जब हम गए थे तो हम वही वाली पोनी पर हैं, लो और पोनी। अरूज ने मुझे अभी बता दिया कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, तो हमें मतलब बिल्कुल Yes. वेरी फास्ट जिंदगी में जनरली भी टाइम नहीं होता। ऐसा ही है। Exactly, हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने पोनी बांध दी। हाँ। और फिर पोनी बांधने के बाद ये बाल पहले सबसे अच्छा, पहले हमने कान आगे के छोड़े। पीछे के बाल बांध दिए, बांध कान दिए। के आगे के बाल जी, उसको 2 सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया, और ये फिर उसको फिर जो 2 सेक्शन को दोबारा से यस, और बस आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बस उसको पकड़ कर ऐसे ट्विस्ट करना है और पिंस लगाते जाना है। ये वाला हेयर स्टाइल मैं आपका बहुत बना चुका हूँ। हाँ, ये सफदर मेरा अक्सर बनाते हैं, इसका गो टू हेयर स्टाइल। यस, तो इसको कहते हैं कि लूज बन। सफदर, मैं जब भी आप बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जब मैं खुद बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, अच्छा लगता है, मगर जैसा वैसा नहीं लगता जैसा आप बनाते वो ऐसा है कि रोज जैसे बालों पर पहले आप कर्ल्स कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप खुद से बनाती होंगी तो बालों में कर्ल्स नहीं करते हैं। होंगे। हम ऐसे बाय द वे हम लोग ये भी सफदर से ये भी- जानेंगे yes. कि कर्ल्स कैसे बनते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सफदर क्योंकि आज दुनिया के किसी भी पुर्जे से कर्ल्स बना देता है। उसको मेरे ख्याल में अगर हम लोग मतलब वो एक तो होता है ना वो कर्लिंग रॉड, अगर वो ना भी हो, कुछ भी ना हो, हर किसी के पास आजकल स्ट्रेटनर होता है, स्ट्रेटनर बाल स्ट्रेट करने का सबको सबके शौक होता पास है, सबके पास है, और उसी से बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं, कर्ल भी हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक सेकंड में बता दूंगा कि झटपट कर। ये रहा कि ये देखें कि हमारा ये हमारा जो बन है वो देखें कि मिड तक पहुंच भी चुका है। अब क्या बात है। ये रहा। अब हमने ये जो साइड वाला दूसरा वाला पार्ट छोड़ा था उसको उठाना है, और सेम उसी Same ट्रिक से process. सेम प्रोसेस ओके, उसी के साथ आपने इसको टाई करते जाना है, पिन्स लगाते जाना है, और जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे ये जो कर्ल्स अच्छे लग रहे हैं उनको छोड़ते जाएं, अच्छा, और अपने इससे face और ऐसे भी अपना- लग रहा है कि बाल जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कर्ल्स की है तो उनमें कर्ल्स करने के बालों में वॉल्यूम आ जाती है। मेरे पास मेरे बहुत बाल thick- ऑलरेडी थिक है। Yes. हमारे बाल तो बहुत थिक है, मेरे थिक नहीं है, मगर सफदर जब भी ये वाला हेयर स्टाइल मेरा भी बनाता है तो मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे सर पे इतने ज़्यादा बाल हैं, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपके बाल भी कम नहीं हैं, अच्छे बाल हैं जो आपको मतलब, और कर्ल्स करने से ये होता है कि बालों में वॉल्यूम आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेट करने से वॉल्यूम थोड़ी देर के क्योंकि वो समर है, और वो जो है समर की वजह से जब थोड़ा सा भी आपके बालों में स्वेट होता है तो वो फ़ौरन से बाल लिप कर जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। बट दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल तो ये तो मतलब इवनिंग टाइप का है ना, राइट? यस, ये है ना? इवनिंग, हाँ ये इवनिंग टाइप का है। और ये देखें कि आप इसको ये जो लूज़ बन बनाने के लिए सबसे मेन पार्ट जो होता है कि अपना आप नेक देखो, अपना फेस देखो, कि आपके ये ना हो कि आपके शोल्डर से बाहर जुड़ा जा रहा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। यस, यू अंडरस्टैंड। मैंने ये भी देखा है। Yes. वो सफदर का कहने का मकसद ये है कि थोबड़े से बड़ा जूड़ा होता है, थोबड़े से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो और बहुत ऑड लगता है। हाँ, आप मतलब जैसे आपका फेस है, नेक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जूड़ा, इसको आपने रैंडम सी ऐसे पिने लगाई इधर, ऐसा आपने पिने लगा कर उसको रैप किया और वो बबल्स बना दिए, Agreed. ठीक है। उसके बाद आपने जूड़ा पिन्स लेना है और उसको फिर अपने नेक के अकॉर्डिंग ऐसे फिक्स करते जाएं। एंड आई सी कि आप भी वो टेक्निक कर रहे हैं कि पहले सीधा लगा के फिर उसको ट्विस्ट कर। थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि वो जो है एक फिर दफा होल्ड प्लीज इनका करीब से अब वो दोबारा hold दिखा करता है दें, फिर, सफदर। yes. करीब से हम कैमरे में देखते हैं। ये ये जूड़ा पिन है। ये जूड़ा पिन है, ओके, अब ये कैसे गई अंदर? और ये हम है। लॉल। अच्छा, सीधा ये जूड़ा जाके- पिन है, ये सीधा जाना है और फिर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लगाना है ताकि वो टाइट हो जाए, और ये फिर खुलेगा नहीं। और फिर अभी आपको फील हो रहा है कि टाइट हो गया? हाँ, हाँ, ये खुलेगा नहीं, और आप भी रिलैक्स रहेंगे कि वो टाइट हो गया। Fit. और ये जो हमने फ्रंट के बाल छोड़े थे, इसको आप खूबसूरती के साथ इनका भी आपने ऐसे इसी के ऊपर, जूड़े के ऊपर ऐसे रखते जाएं, सेटिंग कर दे। या सेटिंग करते जाएं, और अपना फेस देखते जाएं। जैसे जैसे आपको अपना फेस खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा, वहीं पे आप अपनी हेयर पिन जो है वो फिक्स कर दें। ये जो बाल बचे हैं इसको भी ऊपर रैप कर दें। अदर साइड सेम है वैसा ही, इसके ऊपर जैसे हमने उस साइड से उसको रैप किया था ऐसे ही इधर, और जूड़े के ऊपर ही इसको फिक्स कर दें।
सेट। ये पिन लगा दी अरूज हमने। वाओ। अच्छा, ये फ्रंट के बाल छोड़ दिए। हाँ इसको प्लीज, क्योंकि एक के अंदर आपने कर्ल भी दिखाना है, कर्ल भी दिखाना है। खुल ना जाना, ये बात नहीं, ज़रूरी है। अच्छा ये सेम वैसा ही, बस इसको पकड़कर आप ऐसे पिन्स लगाते जाएं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने वो लो नेक पे तो हमने बांध दिया। अब सारा काम जो है अब ऊपर का है, ये देखें। ठीक है। ऊपर, और ये बाल छोड़ दिए। इसको खूबसूरती से, ये स्ट्रेटनर सबके पास होता है। अच्छा, ये वाला पार्ट भी बहुत ज़रूरी है गाइस, प्लीज़ वॉच दिस वेरी केयरफुली। ये स्ट्रेटनर सबके पास होता है और इससे बाल स्ट्रेट भी होते हैं, इससे कर्ल्स भी हो जाते हैं। जैसे आप कहती हैं कि आपको कर्ल्स करना आते ही नहीं है, और उससे तो डेंट पड़ते हैं। डेंट पड़ते हैं, लटें गिर जाती हैं। और बी सच्ची केयरफुल, बात है। यस बी केयरफुल। उसको हमने फ्रंट से बिल्कुल स्ट्रेट किया, हाँ। फिर थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ट्विस्ट 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 लाइक दिस, और ये हमारा कर्ल हो गया। ओह वाओ। अभी भी जो इनके मैंने स्ट्रेटनर से किया था। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं, मिसबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अरसे बाद मैंने तुम्हें कॉल किया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ, उरूज, आज का शो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। समझो स्टाइल्स के लिए हम लोग को पॉलर वॉलर जाना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा ही सिखा रहे हैं, ज़बरदस्त भाई। थैंक यू। थैंक यू मिसबा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सो स्वीट, थैंक यू फॉर कॉलिंग मिसबा। प्लीज़ हैव अ नाइस डे। और अगर आप कभी भी हमारे शो पर आना चाहें तो फिर हम सफदर से आपका मेक ओवर कराएंगे। तो आप हमारे सोशल मीडिया पे अगर लिख के बताएं तो वील डेफिनेटली इनवाइट यू टू द शो एंड यू कैन डू अ मेक ओवर विद सफदर। वील बी मोर देन हैप्पी टू। और मैं तो सोच रही हूँ मेरे हर शूट पे होना ही सफदर से है ना। हाँ, इट लुक्स सो गुड। थैंक यू। अच्छा, इतना एलिगेंट्स लग रहा है, मतलब फॉरेन फैंसी लुक्स आ गई है, फैंसी फील्स। अच्छा, ये दूसरी साइड भी जैसा मैंने अभी कल वो करना बताया था, इसको भी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपको कितने बाल फ्रंट पे चाहिए, कितने बैक पे चाहिए। आप बिल्कुल सेम उसकी तरह जो अदर साइड है उसकी तरह आप पार्टिंग करें, उसको निकाल लें और ये पिन अप करें। अच्छा, इट शुड नॉट बी इवन बहुत ज़्यादा। मैंने एक और भी शब्द ये देखा है कि वो लोग जो हैं बैक कोमिंग करके यही जुड़ा बनाते हैं। हाँ, एक को पहले फुग्गा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो कर्ल चिपके होते हैं। नहीं 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 नहीं, नो बैक कोमिंग। लाइफ से बैक कोमिंग स्किप कर दें। आप अपने बालों को नेचुरल छोड़ो, नेचुरल रहो। हाँ, बख्श दें, मतलब बख्श दें। वैसे तो सारी चीज़ें आ गई हैं, हेयर एक्सटेंशन और वॉल्यूम स्प्रे, और लेकिन अपने बालों को डैमेज करना छोड़ दें प्लीज़। और अच्छा, ये हमने ये कर दिया। ये दूसरी साइड भी दोबारा से कर्ल्स करना बता देते हैं कि वेरी सिंपल। ये स्ट्रेटनर सबके पास होता है, और इसको स्ट्रेटनर से फ्रंट से हमने स्ट्रेट किया, फिर इसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करते हुए नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे, और एंड्स पर आकर इसको बिल्कुल लूज सा छोड़ दिया। तो ये हमारा कर्ल्स बन गया। और अगर आपको दोबारा से अगर कर्ल्स इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है, तो इस जोड़े की ये खासियत है लूज़ बन बनाने में कि अगर आपको ये फ्रंट से बाल डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप इनको भी उठा दें। हाँ, इनको भी उठा दें, इनको भी गायब कर दें, और ये और अच्छा लगेगा। ये देखें, मतलब ये कर्ल्स भी अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप कर्ल से इरिटेट हो रहे हैं तो उनको भी आप लूज़ कर कर छोड़ दो। सही है। इनको भी ऐसे पिन लगा दो। और इन्हीं बालों को अगर आप चाह रहे हैं कि ओहो अच्छा अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, कि मुझे इस ड्रेस के साथ मेरा नहीं जा रहा, जैसे इन्होंने ये ड्रेस पहना है जैसे हाँ, गोल नेक वाला, और अगर कॉलर है, आपका कॉलर नेक है, तो आपने अच्छा जी ये जुड़ा अच्छा नहीं लग रहा, फ़ौरन से पिने खोलें और इसी बालों में आप पोनीटेल बांध दें। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिने खोल रहे हैं और हम लोग पोनीटेल सफदर को नहीं बांधने देंगे, आई प्रॉमिस। क्योंकि हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सफदर से सीखेंगे कि समर की पोनीटेल कैसे बांधते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन।
हमें हमारे पास एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, इनका नाम है सलीना। इनकी ज़िंदगी आजकल बहुत अच्छी हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सलीना, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सही हैं। अच्छा, आप बिल्कुल ये बच्ची जो हैं ये प्रॉमिस गूंगी नहीं है, ये बोल सकती हैं मगर कम बोलती हैं। सफदर अलबत्ता हम यहाँ पर प्लीज़, यहाँ पर टाइम कम है, सफदर तुम पोनी बना दे। अच्छा, मैं पोनी बांध रहा था, जैसे हमने की जूड़े के लिए हमने बिल्कुल नीचे बांधा था। ये पोनी टेल के लिए इसको हम ऊपर ले गए, अपने उन्हीं बालों को सेक्शन सेम सेक्शन सही है, हाई ले गए, उसको हमने उसी रबर बैंड से इसको थोड़ा हाई पोनी बांध दिया। ठीक है, हाई पोनी बांध दिया। कर्ल्स आपके देखें कि वो कर्ल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होते, जो आपने फ्रंट से फर्स्ट टाइम किया था वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे जूड़ा बांधने से, और मतलब उनको टाई अप करने से सही वो और अच्छे हो जाएंगे। ये हमने हाई पोनी बांध दी, सेम उसी डायरेक्शन में जैसे हमने वो किया था जूड़े के लिए। इसका भी हाफ पार्ट लेना है। समझ गई। सॉरी इसको आप अगर नीट करना चाहें तो नीट कर लो, अगर आप बिल्कुल रैंडम सा बांधना चाहें तो अच्छा, आई एम सो ग्लैड सफदर कि आप वो थोड़ी डिफरेंट पोनी बांध रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगेन मैं दोबारा से बात कहूँगी, वो वाली पोनी तो ख़त्म हो गई है ना, वो जो यहाँ पे वो पुग्गा वो जो यहाँ पे वो यहाँ पे बैककोमिंग करके वो, हाँ क्योंकि बड़े टाइम से मेरी भी किसी शूट पे वो हुई। हाँ, वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है बिल्कुल। खत्म हो गई नहीं, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सर पे खड़ा कर लेते थे, हाँ। ग्वेन स्टेफानी वाली पोनी। Yes, हाँ। याद है, डू यू रिमेंबर दैट पोनी? वो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो चुका है रोज। वो मतलब वो प्लीज़ वो कोई भी ना बांधे। अगर किसी के फेस पे भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वो छोड़ दे। आज का हमारा शो देखें और आप ये वाली पोनी ट्राई करें। सही है, नो पुग्गा पोनीज गाइस। नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और मुझे तो वो देखकर ही अब गर्मी लगती है, और वैसे भी इतनी गर्मी है, मतलब समर में इतनी ज़्यादा गर्मी। ये इन्होंने देखे बड़ी चालाकी से बातों में यहाँ पर ये सेक्शन को ट्विस्ट किया है। हाँ, ट्विस्ट उसको करके पिन उसको ट्विस्ट किया है और उसको पिन हमने कर दिया। और यही जो बाल बचेंगे इनको हमने पोनी के ये पिन लगा दिया, और ये जो बाल बचे हैं इसको हमने राउंड घुमा देना है। अब हमारे 3.5 मिनट है। 3.5 मिनट है। ओए होए, तो वी आर डन एंड द पोनी लुक्स वेरी डन है ना, आई लव इट। थैंक यू। ये रहा, सही है, अमेजिंग। और वो जो उनको हमने पोनी के ऊपर ही रैप कर दिया। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने अब आप तंग आ गए हैं कि भाई फेस पे बाल नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दिया, लेकिन हल्के से अगर छोड़ दो तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर ऑल बैक भी कर लो तो वो भी अच्छे लगेंगे। इसी को जैसे हमने जूड़े में बांधा था, इसके ऊपर बबल्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है, सिर्फ 2 बबल्स काफ़ी हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किया और बबल्स बांध दिए। अच्छा, अब हम बात करना चाहते हैं, आप ये बबल्स बना लें तो मैं आपसे ये भी बात करना चाहती हूँ कि अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं आजकल, स्पेशली एक ये जो एक अनकम्फर्टेबल सी एज है जहाँ पर दे आर नॉट चिल्ड्रन बट दे आर नॉट एडल्ट, वो कुछ बीच के जो सिचुएशन है, मैं बिल्कुल भी उन लोगों की तरफ नहीं देख रही जो इस तरह की सिचुएशन में है, मगर वो लोगों को मतलब वो बाल ही नहीं या तो बाल खुले होते हैं कम्प्लीटली और पसीने आ रहे हैं और वगैरह वगैरह, या अगर बाल बंद होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल पोनी पसंद है। तो क्या बच्चों के लिए भी हेयर स्टाइल बता देते हैं कि अगर एक क्विक हेयर स्टाइल बता दें मम्मी जो बना सके, जो मम्मी घर पे मम्मी फ्रेंडली हेयर स्टाइल। चलो जी, वाओ, दैट लुक्स रियली नाइस। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे लटे नहीं आए तो आप इसको भी ऐसे पकड़कर ऑल बैक कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप अपने फ्रंट पे कर्ल्स भी कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। दमन एंड सलीना, व्हाई डोंट यू स्विच प्लेसेस? एंड दमन पीछे माइक जी। सलीना हैं हमारे साथ, फंकी हेयर डूज कलर्स इन्होंने कर आए हैं। सलीना के बाय द वे ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। सलीना ने 1 जून से, मैं देखें नेशनल टेलीविज़न पे अनाउंस कर रही हूँ, सलीना को मैंने बोला कि सलीना बेटा आपका पॉकेट मनी होगा ज़िंदगी में। देखो मैं नेशनल टेलीविज़न पे, इसलिए मैं साथ साथ सलीना को देख रही हूँ। मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर वोट करना चाहिए। मैंने सलीना को महीने के 10,000 रुपये लगाए हैं।
जो कि मेरे हिसाब से बहुत नोट है। मुझे अगर कोई बोलता मेरे बचपन में जब मैं 12 साल की थी कि 10,000 रुपये महीने मिल रहे हैं तो मैं मतलब खुशी से दीवानी हो जाती। सलीना कहती है कि आप ओल्डन टाइम्स में पैदा हुई थी, जैसे कि शायद मैं आज से कोई 2-4 सदी पहले दुनिया में आई थी। अच्छा, ये सारे बच्चे बोलते हैं। हाँ, नहीं। वैसे दमन तुम मुझसे बहुत ज़्यादा यंगर हो, तो मतलब डू यू थिंक 10,000 इज़ गुड पर मंथ? और 10,000 है ना। चलो देयर यू गो सलीना, मतलब तुम्हारा तो वोटिंग के अंदर। अच्छा सफदर, आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास 1 मिनट रह गया है क्योंकि। हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो इसीलिए मैंने कहा आप बात कर लो दमन से। तो मैंने अपना हेयर स्टाइल शुरू कर दिया था। आप ब्रेड कर रहे हैं? यस, ब्रेड कर रहा हूँ। और पहले स्टार्ट में ही इनके क्योंकि बाल स्ट्रेट कर कर उसको मैंने कर्ल कर दिया था। कर्ल किया था। उसके बाद फ्रंट से पकड़ कर हमने उसका ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। सही है। और ये वो फ्रेंच ब्रेड टाइप? फ्रेंच ब्रेड, हाँ ठीक है। ये मैंने स्टार्ट तो ले लिया था। अब दूसरी साइड जो है वो हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने कितने बाल उठाने हैं, कैसे करना है, क्या पार्टिंग करनी है। सही, ठीक है। वैसे सरीना फील लकी कि तुम्हें 10,000 भी मिलता है। मेरे बचपन में तो क्या होता था कि मुझे बोलते थे क्यों चाहिए। सही है। सफदर, आपके पास वैसे टाइम है, अभी आप हैं ओके। हमारे पास, हम आपको जाने नहीं दे रहे क्योंकि अभी भी सवालात आ रहे हैं अंदर। ये रोज हमने साइड पे ब्रेड बांधकर उसको पिन कर देना है। ठीक है। अच्छा, हम लोग नाज़रीन जाना है मुझको एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सलीना का दूसरा वाला साइड जो है वो सफदर हमें करके दिखाएंगे। ये वाली साइड सफदर अगर ट्विस्ट कर दें सलीना को ताकि वो भी देख लें नाज़रीन। हम लोग छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको हमारे पास एक और मेहमान हैं जो कि पहुंच गई हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं और बात होगी हेयर कलर्स के बारे में। हेयर स्टाइल्स तो चल ही रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं सेट के ऊपर। इनका नाम है मिस्का। ये मिस्का स्टूडियो की ओनर हैं। डज अमेजिंग हेयर डाइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू टुडे? आई एम वेरी वेरी गुड। आप कैसी हैं? आई एम गुड। अच्छा मिस्का, मुझे ये बताएं कि अभी मैं हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे सलीना के लोअर हाफ जो बाल हैं, Yeah. नीचे के बाल हैं, उनको She's colored it and I was looking at it and it caught my attention. है ना, अब हाँ, ये फेड हो रहे हैं, मगर ये नीचे बिल्कुल। से इतने रफ क्यों हैं? जो लोग भी फंकी कलर कराते हैं वो इसलिए वो है, नीचे तबाह हो जाते हैं बाल। हाँ वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बाल इतने डार्क होते हैं ना शुरू जब हम स्टार्ट करते हैं कलर के लिए। सो यू कैन सी हर हेयर सो डार्क एंड वी हैव टू यूज़ अ लाइटनिंग एजेंट जिससे इनके बाल डार्क से लाइट पे जाते हैं। उससे यूजली डार्क थोड़े से ड्राई होने लग जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, Yes. ब्रिटल हो जाते हैं, और Yeah. आई सी कि टैंगल्ड बहुत होते हैं। मगर यू नो व्हाट, अब इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिससे आप बाल सॉफ्ट रख सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। यू नो लाइक ओलाप्लेक्स, स्मार्ट बॉन्ड, उबरलिस, ये सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपने लाइटनिंग एजेंट में अगर डाल दें तो फिर बाल ड्राई नहीं होते। ड्राई नहीं। या इट्स लाइक अ वेरी सेफ ऑल्टरनेटिव। ओके, सही है। तो यानी कि सलीना को हम आपकी तरफ भेजें ताकि सलीना मस्ट है ना, ताकि सलीना के बाल नीचे से जो वो इट रियल। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि वन ऑफ सफदर, हम लोग सलीना का हेयर स्टाइल भी कर रहे हैं। सफदर जो है हमें सलीना का एक तरफ से उन्होंने कर दिया है, एक तरफ से मैंने कर दिया था, दूसरी साइड हमने दिखाने के लिए छोड़ दिया था कि हम ब्रेक से Of वापस आए course. तो हम दिखाएं। अच्छा, फ्रंट से आपने ये बाल लेना है ठीक है। और आपने इसका सेक्शन टेल कॉम से, यहाँ आप अपनी फिंगर से भी ले सकते हैं, सही है। बिल्कुल नेचुरल, नो बैककमिंग। और ये वाले पार्ट को आपने फ्रेंच ब्रेड की तरह 3 सेक्शन ले लेना है। ठीक है, राइट, सही है। इसको 3 सेक्शन में लिया और ये फ्रंट से ही आपने ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। सही। सेम प्रोसीजर, सेम सेम सेम, और आप ऐसे उसकी करते जाएं। फ्रेंच ब्रेड बनती फ्रेंच जाएगी। ब्रेड बनती जाएगी साइड का। ओके, दैट लुक्स ग्रेट। मिस्का, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हमने रिसेंटली सलीना को एक पॉकेट मनी पे डाला है जून 1 से।
₹10,000 per month. मेरे ख्याल में ये बहुत फेयर है. आपके ख्याल में ये फेयर है? For a color, hair color? No, for life in general, whatever her expenses are. नहीं, it's not enough. In today's world, she needs more. Selena. But I think अगर वो सही से बजट करेगी, सही से अपने सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो हो जाएगा. सेलिना मतलब I'm just saving you, otherwise it's not enough. It's not, नहीं मगर हेयर कलर एंड खाना पीना तो मैं पे करती हूँ. मैं बाहर से खाने पीने की बात कर रही हूँ. ओह अच्छा, फिर I guess नहीं. She's like no. You know what? जब मैं सोचती हूँ ना, I can't imagine कि जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो किस तरह मैं कैसे करती थी, क्योंकि now obviously I'm earning my own money और हर चीज़ स्पेंड करने के बाद आप सोच ही नहीं सकते कि how could you limit yourself Yes. to that much money. And I think it's a talent. I think it's good that we all learned कि The हमें hard जो है way. ना, yeah. The hard way to budget. सेलिना की शक्ल देखने आ रही है इस वक्त. अच्छा मिस्का, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बजट की बात हो रही है, कितने पैसे लगते हैं टू कम्प्लीटली चेंज द, आई मीन अगर मीडियम लेंथ के बाल हैं जिस तरह मेरे हैं. आई थिंक जिस तरह का, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, कलर करती हूँ, उसके हिसाब से तो बहुत कम पैसे लगते हैं. कितने पैसे? Because I do a very good job. But the thing is कि it depends on the length of the client और also depends कि आप किस तरह का कलर करवाना चाहते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप कोई one dye करा रहे हैं, so then it would start at 5. But अगर आप कोई बहुत टेक्निकल और बहुत up to date या जिसमें बहुत काम लग रहा है, उस पे it goes up to even 30,000, 35,000. I've had people जिनके बहुत लंबे बाल हैं and they pay. But that is something that's very technical. If somebody wants like a everyday dye, somebody wants a regular something, easy to do, takes less time, then 15,000, 10,000, not 10,000, it takes more, definitely. 15 to 20,000. 15 to 20,000. अच्छा सफदर, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास कोई आता है डाइड बालों के साथ और वो आपसे बोलता है कि कोई हेयर स्टाइल वगैरह बनाए, इज़ इट बेटर टू, मतलब मुश्किल होता है आपके लिए या आसान होता है? मुश्किल ये होता है कि उसको मतलब इस तरह के सुलझाने में, हाँ, फंकी बालों में मुश्किल नहीं होता, अच्छा लगता है वो. हेयर स्टाइलिंग में तो अगर ऐसे फंकी बाल हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है. जैसे कि अभी मैंने ये फ्रंट पे ब्रेड बांधा है और वो जो बाल बचे थे उसको लाइट सा हमने ऐसे बबल्स बनाना शुरू किया, तो ये तो अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. फंकी के अलावा भी, आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं. फंकी के अलावा भी क्या होता है कि लोग अक्सर नॉर्मल रेगुलर डाइज भी इसलिए कराते हैं, जैसे एक तो ब्राइड है, ब्राइड ने कलर कराया कि उसका हेयर स्टाइल, बट यूजली द ब्राइड्समेड्स ऑल्सो कम, वो कहते हैं कि मिस का कलर माई हेयर, क्योंकि अभी हेयर स्टाइलिंग होगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा. हाँ. तो वो जितना बालों में डायमेंशन होता है ना, तो वो हेयर स्टाइलिंग और ब्लो ड्राई स्टैंड आउट करते हैं. और खूबसूरत लगता है. हाँ. अच्छा, और अगर मेरे बालों की जो लेंथ है, अगर आप ये कलर करें, जैसे मुझे सेलिना वाला कलर चाहिए, मैं उसके कितने चार्ज आपको ज़्यादा चार्ज करूँगी. नो, बट यूजली डिपेंड, आई विल आस्क यू कि क्या करवाना है, किस तरह का कराना है, एंड देन इट डिपेंड्स. बट यूजली लाइक आई से, अगर हम कोई एक अच्छे बालियाज की बात करें जो आजकल चल रहे हैं, तो दिस लेंथ इट स्टार्ट फ्रॉम 11,000. अच्छा, बट डबल फॉर यू. मुझे बताएं बालियाज होता क्या है? आई कीप हेयरिंग दिस वर्ड. अच्छा, बालियाज जो है ना, हर कोई, आप किसी भी सैलून के पेज में देखेंगे ना, हर पेज पे एक अलग चीज़. Yes. बेसिकली बालियाज जो शुरू हुआ था ना, वो सन किस्ड हेयर से शुरू हुआ था. जैसे आप सीव्यू पे देखते होंगे, जो बच्चे छोटे से घूम रहे होते हैं, मेरे खुद के बाल हो उनके जाते हैं, बालों में ब्लॉन्ड थोड़ा सा ब्लॉन्ड, वो आपका बेसिकली जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं ना, उनके बाल 2-3 शेड के उसमें ब्लॉन्ड आ रहे होते हैं या लाइट ब्राउन, वो जो है सन से होते हैं. तो उसी की इंस्पिरेशन लेते हुए बालियाज आता है. अब हाईलाइट्स जो हमारी ये स्ट्रीकिंग जो होती थी शुरू से, उस पर क्या होता है, हर जगह से इवन कलर होता है, ऊपर से शुरू हो रहा है, हार्श लाइंस होती हैं, एंड पीपल गॉट बोर्ड ऑफ दैट. तो जो नेचुरल लुक होता है, थोड़ा सा नीचे से आ रहा है, कुछ फेस फ्रेमिंग हो गई, कोई भी कलर जो आप फ्री हैंड करते हैं उसे बालियाज कहते हैं. यानी कि वो मतलब फ्री हैंड अगर है तो वो बालियाज हर जगह है. से बैलेंस नहीं होता,
और वो समझ बहुत गई। नेचुरल सा लगता है। अगर ब्लॉन्ड भी है तब भी नेचुरल लगेगा, यू नो। मतलब बेसिकली वो जो पुराने ज़माने में वो कैप बना के वो निकालते थे, उसके अंदर और से बहुत जैसे मेरे सारे क्लाइंट्स कहते हैं लाइनें ना आए, तो वो उससे लाइनें नहीं आती बालियाज से। बालियाज से लाइनें नहीं। Yeah, it's like against that. Yeah. That's amazing, Safdar. This looks looks really so good. Thank you so much आपका welcome. आने का, और क्विक आपने हमें इतने सारे आइडियाज़ दे दिए फॉर द समर, विच वी आर सो ग्रेटफुल फॉर। जाते जाते अगर आपका कोई मैसेज है हेयर स्टाइलिंग का समर से रिलेटेड? समर से रिलेटेड यही है कि आप आउटडोर जाएं तो आप अपने बाल बिल्कुल मत खोलें। हमने अब बिल्कुल ट्राई करें, जैसे हमने आपको सिखाया भी सिखाया भी साथ साथ में कि साथ, आपने बिल्कुल। अपना मैसी वो जूड़ा बांध देना है, उसके बाद आपने अपना पोनीटेल करना है। लेकिन स्टार्ट में ही आप अपने बालों को कर्ल्स करना, कर्ल्स करके जो भी चीज़ करेंगे वो ब्यूटीफुल लगेगा, वो अच्छा। वो वो वॉल्यूम अच्छा आ जाएगी। यस, वो बहुत अच्छा लगेगा। So, और क्या hair चीज़ हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें? Hair सफदर का style, कहना ये सबके ये पास है है। कि हर किसी के पास एक फ्लैट आयरन होनी चाहिए, बिकॉज वो एक बहुत वर्सेटाइल टूल है, जिससे कर्ल भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मिस्का से बातचीत जारी रखेंगे। सफदर, थैंक यू सो मच You're अगेन welcome. फॉर कमिंग। सलीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी दरख्वास्त के ऊपर, जो कि मिस्का ने आगे पुश फॉरवर्ड करी है, उसके ऊपर सोचेंगे। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। इट सीम्स टू बी अ डे फॉर मैजिशियंस। मेरे सेट के ऊपर सारे के सारे जितने भी जादूगर थे यू नो हमारे इस अमेजिंग कंट्री के अंदर, वो सारे के सारे मुझे लगता है मेरे सेट के ऊपर मौजूद हैं। अभी हमें एक और मैजिशियन ने ज्वाइन किया है, इनका नाम है अदनान अंसारी। ही इज़ अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी हैप्पी टू सी यू अगैन। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने मुझे बाय द वे शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी टाइप की एक चीज़ करी थी बेसिकली। मतलब सो ही डिड माई मेकअप एंड हेयर फॉर अ कमर्शियल, एंड आई रिमेंबर इट वाज लाइक आई गॉट प्लास्टिक सर्जरी। मेरी शक्ल मुझे बिल्कुल इन्होंने तब्दील सी कर दी थी, इन अ गुड वे। and in a very good way, in a very good way. I was like, oh my god, is that still me? My god, I'm so beautiful. But अभी आज हम मेकअप के बारे में, I mean we've talked to you about makeup as well before, but आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ हेयर स्टाइल के बारे में। And you know we've got Miska here who does amazing colors. मुझे ये बताएं अदनान कि आपके ख्याल में द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो कि ख़वातीन आप जब देखते हो और आपका दिल चाहता है कि मैं मतलब अपने आप को कत्ल कर लूँ हेयर स्टाइल? देखें, बीइंग अ हेयर स्टाइलिस्ट मुझे लगता है कि आप जो भी कलर अपना चेंज करवाना चाहता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो उसको सबसे पहले अपने स्टाइलिस्ट को टाइम दे वो कलर चेंज करने के लिए। ठीक है। आप बिल्कुल जल्दी नहीं कर सकते कि आप हाँ, बस आप बैठें और हो जाए। जादू हो जाए और फिर चेंज हो ठीक जाए है। सब कुछ। दूसरी बात ये कि आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल्स को अप्रोच करेंगे तो आपको वही कलर मिलेगा जो आप चाहते हैं। सही। सो ये दो मिस्टेक्स हैं जो बहुत लोग करते बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे अमल करें कि एक तो प्रोफेशनल्स के पास जाएं और अपने स्टाइलिस्ट को टाइम दें। ठीक है। अच्छा मिस्का, मुझे आप ये बताएं कि यू नो बहुत सारे डिफरेंट तरह के वो हुए हुए हैं, यू नो फंकी कलर्स के बारे में मैं पहले बात करना चाहती हूँ। आर देयर एनी दैट डोंट सूट द पाकिस्तानी स्किन टोन? मैं इस पे इनकी बात पे वही आई वांट टू ऐड दैट हर मुझे तो मैं बिकॉज आई एम अ कलर, मुझे हर कलर बहुत पसंद है, मुझे हर कलर देख के अच्छा लगता है, बट देन इट एज सून एज समबडी टर्न्स अराउंड एंड यू लुक एट देम, तो वो एक बहुत अच्छा कलर भी अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप जो भी कलर करें वो आप पे अच्छा लगे। अगर एक बहुत अच्छा ड्रेस है and it's like for $1 million, but if it's not looking good on you, then it's not a good color or a dress, you know. So just like that,
I'm sorry, what was the question? बेसिकली द मिस्टेक लाइक इन टर्म्स ऑफ हमारे स्किन टोन पे कुछ कलर सूट करते हैं, कुछ नहीं करते, या हमारी एज पे, आई डोंट नो. Yeah. So that's a question that I feel के you know. Yeah, हर किसी को they need to, you know, and it's not the client's job. I was just talking to somebody and I was telling them कि अभी तक मैं भी जो है ना अपना कलर करना जब जा रही होती हूँ तो I check on my phone कि अब क्या है, क्या करना चाहिए. But it's the hairdresser's job कि जब client आपकी सीट पे बैठा है तो आप उन्हें बता सकें कि उन पे क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा. Because as a hairdresser you know what will look good. But the Right. client they're just looking at a picture, you know, वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या अच्छा है. अच्छा, मैं अब अदनान आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ग्रे बाल का एक यू नो दिस ग्रे सिल्वरी टाइप सिचुएशन का ट्रेंड हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने हैव यू नो काइंड ऑफ जंप्ड ऑन दैट. डू यू थिंक कि अच्छा आइडिया है या? देखिए, अगर आपकी एज अगर आप मिडिल एज हैं तो आप Yeah. ज़रूर करें, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपके जो रूट्स निकलते हैं. सो वो ज़्यादा देर आपके बालों पे रहता है कलर, फिर वो ठीक है. मिक्स हो जाता है आपके रूट्स के और कलर के साथ. बट अगर फॉर यंग जनरेशन अगर वो ग्रे ज़्यादातर वही लोग करा रहे हैं. करवाना चाहें तो आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स अप टू यू. बस यू सी कलर जो फैशन है हाँ. वो क्या है, फैशन की टर्मिनोलॉजी ये है कि आपको अगर अच्छा लगता है और आप करवाना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे बाल पे करवा लें. Yeah, you can और partially do it. या आप थोड़े से भी बाल करवा सकते हैं. सही. अच्छा, आजकल इट्स yeah. इट्स ऑल अबाउट यू नो लाइक पैशन कि आप क्या करना चाह रहे हैं. अगेन जैसा इन्होंने कहा कि स्टाइलिस्ट की जॉब होती है, ऑब्वियसली स्टाइलिस्ट की जॉब भी होती है कि वो बताए क्लाइंट को कि क्या सही है क्या नहीं है. बट जो ट्रेंड चलते हैं वो आप और मैं ही मिलके उसको recreate. आगे कर रहे होते हैं. बट यू सी, मुझे लगता है कि 2021 में बहुत लोगों ने ये फॉलो भी किया है. गिफ्ट किया है. ओके. You know, आजकल एक इतना अच्छा ट्रेंड चला है. मैंने मतलब अभी as soon as the year started मैंने इतने कर लिए कि मैं परेशान हो गई कि मेरे पास पहले clients आए and then I went and I'm like why are people doing this. वो जो 2 stripes यहाँ पे होते हैं, there are people who are doing like a lot of my clients. आजकल लड़कियाँ क्या करती हैं, वो आती हैं, उनके सारे बाल किसी और कलर के होंगे and then they'll want 2 strands over here of a color. Have you seen it? Yeah, I have. Oh, it's so trending. It's so trending. But who made it I think trending? it's K-pop inspired. yes, या it is. मुझे लगता है कि K-pop. हम बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं और उसी चीज़ को फिर हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं. बट I mean- अगेन के जो नई बच्चियाँ जो बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, हाँ. उनको होता है कि अच्छा हम डाई करवाएं बाल, बट उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते कि आप बिल्कुल, डाई of करवाएं. course. सो उसमें फिर ये होता है कि 2-3 स्ट्रैंड आप I करवा think लेते ये हैं. इतना अच्छा, and especially if you are on a pocket money thing, you know. Yeah. तो मेरे आपके पास- 2 फॉइल पेपर लगे और हाँ, आप 2 फॉइल आप पेपर कॉस्ट भी कम करता है और फैशन भी पूरा हो जाता है, यू नो. Nice. सारा शौक भी पूरा हो जाता है. एंड यू कैन डू एनी कलर, सिल्वर, ब्लू, ग्रीन, ब्लॉन्ड, एनीथिंग. ओके. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ट्रेंडिंग है कलर्स क्या हैं देखिए फॉर द समर? ग्रे है काफ़ी, हाँ. ब्लॉन्ड्स में काफ़ी हैं. बट अगेन पाकिस्तान में हम रहते हैं और पाकिस्तान का जो वेदर है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें अलाउड नहीं करता इन फैशन. अगेन कलर्स में भी हमें नहीं अलाउड करता पाकिस्तान का वेदर जिस तरह का हमारा है, क्योंकि हम ज़्यादातर बाल बांध के रखते हैं. गर्मी ज़्यादा की होती वजह है, से. फिर पसीने होते हैं, फिर यू नो अब बहुत सर्टन टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें आप बाल खोल सकते हैं, बिल्कुल. लाइक इवनिंग में. और इवनिंग इतनी शॉर्ट होती है कराची के अंदर कि आप इवनिंग वो स्टार्ट खुद होती ही है और बंद हो फिर जाती है बंद हो बाल. जाती है, यू नो, सोने का क्योंकि टाइम. वो चिपक जाते हैं वो और Because- स्पेशली ब्लो ड्राई सारे खुल जाते. ह्यूमिडिटी इतनी है ना. बिकॉज ऑफ समंदर, बिकॉज ऑफ सी. He's blaming the समंदर. He's blaming the समंदर. Yeah, Like because, you समुंदर. know, समंदर की वजह से ह्यूमिड बहुत Of ज़्यादा है course. कराची के अंदर. बट यू नो व्हाट, हेयर कलर में ना हम समझते हैं कि फैशन कलर्स बहुत ट्रेंडिंग में जो हैं, बट सबसे ज़्यादा लोग जो मांगते हैं ना वो एक अच्छा ब्लॉन्ड है. चाहे वो जो भी सीज़न हो,
चाहे वो यू नो व्हाटएवर द ओकेजन, हर किसी का मुझे लगता है कि ड्रीम होता है कि वो एक अच्छा सा ब्लॉन्ड कैरी कर सके। बिकॉज ब्लॉन्ड आपको नजर आता है ना, Blonde अगर आप नज़र डार्क आता है, कलर्स करते yeah. हैं तो डार्क कलर्स में That is नहीं also कराची true. की जो But you know, खवातीन है, हाँ, but I've had a lot of clients जो कहते हैं हमारे बाल पिंक कर दें पर्पल, एंड वी थिंक कि बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं, बट देर ओनली अ हैंडफुल जो यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बट द मोस्ट ट्रेंडिंग कलर आई वुड से in Karachi or Pakistan or the world is always been blonde and shades of blonde. लोग ज़्यादातर interesting. ब्लॉन्ड बहुत कराते हैं। इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बताती चलूँ कि अभी तक मेरे पास ये न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की जानिब से गिफ्ट वाउचर मील वाउचर है। अगर आप कॉल करके हमें ये बताएं, बिकॉज नाउ वी हैव टू एक्सपर्ट्स हु विल से येस और नो, मुझे 3 ट्रेंडिंग हेयर कलर के अंदर जो भी चीज़ है अगर वो बताएंगे तो ये आप जीत सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं दी अमेजिंग अदनान अंसारी और हमारे साथ हैं मिस्का। दोनों से हम लोग बहुत सारे हेयर कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त है, द कॉन्वर्सेशन विल नेवर एंड आई फील, सो आई नीड टू स्टार्ट गेटिंग सम एक्चुअल इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, बट आई वांट सम मोर। हम लोग आपको इमेजेस दिखाएंगे, ठीक है, और आप लोग येस नो के ज़रिए हमें बताएं पहले तो ये है क्या, ठीक है, और फिर दूसरा आप हमें ये ज़रूर बताएं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गुड आइडिया फॉर हेयर, बैड आइडिया फॉर हेयर, गुड आइडिया फॉर पॉकेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना महंगा होगा ये, मतलब, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ये पहला इमेज जो है ये है ओके, ये क्या है? सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इसमें थोड़े से लो लाइट्स हुए हुए हैं, बट इसको भी हम बालियाज कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसमें जो लो लाइट्स या हाईलाइट्स हैं वो सारी एक लाइन में शुरू नहीं है, कुछ ऊपर से आ रही हैं, कुछ नीचे से आ रही हैं। तो मैं इसको लो लाइट्स नहीं कहूँगी या हाईलाइट्स, में से बालियाज ही कहूँगी। ठीक है, Yeah, और ये but- करना चाहिए? यस, ये तो करना ही चाहिए। ब्लॉन्ड है? नहीं, This is brown, not too it's like a blonde. blonde, Like, it's a mix. you know, इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपका जो हेयर का फ्लो होता है, नेचुरल जो फ्लो होता है, ये उसको उसके ऊपर किया जाता है बेसिकली। ओके। सो अगर आप देखें, अगर जब आप कभी ये टेक्निक करवाते हो तो जब आप शावर भी ले लेते हो तो आप फिंगर ड्राई भी करते हो तो आपको आपके बाल कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको कलर्स ऐसे नहीं होते कि प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। सो ये बहुत ये seamless से होता ये हेयर पेंटिंग टेक्निक होती है, जो जैसे आप पेंट करते हैं ना, आप ये उस तरह से की लाइक जाती है, आर्टिस्ट। लाइक आर्टिस्ट। ठीक है, सो ये क्या है? This is a one dye with some low lights of red. अच्छा, ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है, ये टेक्निक हर किस्म के कलर पे हो सकती है। ये ब्राउन पे भी हो सकती है, पर्पल में भी हो सकती है, रेड में भी हो सकती है। एक मेन कलर होता है और उसके ऊपर जो दूसरे कलर्स आ रहे होते हैं वो उसी की फैमिली के होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत हाई मेंटेनेंस ना हो, जो चाहते हो कि उनके बालों में वन डाई भी लगे मगर कुछ शेड्स आ रहे हो, जैसे लाइट में जाएं या पिक्चर्स में, और ये वॉश आउट होके बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स डेफिनेटली लाइक आई वुड से नो। अदनान ने नो किया। बिकॉज आई एम सॉरी, Adnan is saying no and Miska is saying yes to that purple business. क्या अदनान आप बिकॉज मुझे लगता है कि अगेन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप हर कलर करवाएं, अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर ना करवाएं। और क्यों मैं नो कह रहा हूँ, वो उसका रीज़न ये है कि इस कलर को आप कट डाउन करते हैं तो फिर आपको कलर देना पड़ता है। बट यू नो, इन माई डिफेंस क्या होता है कि यूजली हमें पहले बहुत ज़्यादा कट डाउन करना पड़ता था। अब भी जो लाइटनिंग का तरीका है उसके लिए आपको अपने बाल का कलर नेचुरल स्ट्रिप ऑफ करना ज़रूरी है। मगर अब क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम है कि हम रेड करें, ब्लॉन्ड करें, तो अब ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स बन गए हैं, इन्वेंट हो गए हैं जो कि आपके बालों को डैमेज नहीं होने देते। लाइक अभी तो मेरे बाल टाई हुए हुए हैं, बट देयर लाइक अ परफेक्ट एग्जांपल इज़ माई सेल्फ। मैं अपने बाल
तकरीबन हर मंथ कलर कुछ नया कर देती हूँ। बट अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको सही तरीके से करें तो इतना डैमेज नहीं होता। पर इसमें टाइम की भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि वो घर पे किस तरह से उसको बेसिकली बट ख्याल रख रहे हैं। मनी, आई एम अज्यूमिंग ये जो फैंसी प्रोडक्ट्स हैं Everything वेरी is money. एक्सपेंसिव। इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी। ओके, द नेक्स्ट वन, ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वही है जो ये भी एक बालियाज है, इसको भी आप बालियाज कह सकते हैं, मगर इसका असली जो टेक्निक जो थी शुरू से, अब नाम हर चीज़ का बालियाज है, वो ओम्ब्रे है। ये ओम्ब्रे। ओम्ब्रे इसको ओम्ब्रे कहते थे बिकॉज बालियाज यूजली थोड़ा और सीमलेस होता है और इस पे आप देख सकते हैं 2 कलर का कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, तो ये ओम्ब्रे कहलाता है। ओम्ब्रे यस और ओम्ब्रे नो? यस। ओम्ब्रे यस, श्योर, व्हाई नॉट, बट थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गया क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि वो बहुत सीमलेस सा हो, लाइनें ना हो और 2 अलग कलर नज़र ना हो। ठीक है, ऑल राइट। नजर व्हाट्स द आए। नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन इज अगेन इट्स अ Maintenance. फैशन कलर। High maintenance. इसको हम हाँ, दिस इज वेरी हाई मेंटेनेंस बिकॉज हम पहले जो रेड्स देख रहे थे वो थोड़े डार्क थे, उसके लिए हमें इतना लाइट नहीं करना था। अब इसके लिए, अब इस पिंक के नीचे इन क्लाइंट के सारे बाल ब्लॉन्ड हैं, तो वो अगर अच्छा शैम्पू और कंडीशनर या उसका कलर रीटच नहीं करती रहेंगी, ये एट सम पॉइंट सारे बाल ब्लॉन्ड हो जाएंगे। याइक्स। सिर्फ नीचे से नहीं, सारे बाल। और इस Okay. टेक्निक को So no? रूट शैडो कहेंगे। ये वो colour- पहले से नो करके बैठा। यू आर आल्सो नो? ओके, थैंक यू। ऑलराइट, I'm नेक्स्ट। spinning it. I like this. You know, इसमें भी सारी वही चीज़ हुई है, बट मुझे पर्पल कलर पसंद है, इसलिए I'm gonna Personally. say yes. या फॉर मी आल्सो क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क भी है और ये थोड़ा लंबा लास्ट करेगा। कुछ Fade फैशन इतना कलर्स, जल्दी नहीं करेगा। कुछ फैशन कलर्स ऐसे होते हैं जैसे पिंक हो गया या येलो सा कोई पीच टोन, ये जल्दी उतरते हैं एंड ब्लूज एंड पर्पल्स लास्ट लॉन्गर। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो मुझे लगता है आधे कराची ने कराया हुआ है। ये तो पूरे पाकिस्तान के, इट्स नॉट अबाउट कराची, ये तो पूरे पाकिस्तान में आपको किसी ने मिलेगा। ये तो पूरी बेसिक। दुनिया में आपको मिलेगा ये कलर। तो ये क्या है? ये हमारा सबका फेवरेट ब्लॉन्ड है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मेजर जो इशू है वो ग्रेस का है, जो बाल आपके सफ़ेद निकल जाते हैं। हाँ, It's a आजकल तो universal बच्चों के भी problem, हाँ। निकलते हैं बिल्कुल, ग्रेस। बिल्कुल। तो ये सेफर है कि आपको ज़्यादा रूट टचअप्स नहीं करने पड़ते हैं, और ब्लेंड हो नहीं, जाते हैं दूसरी आपके बहुत बालों के अच्छी साथ। बात आपने पहले कहा था, वो ये था कि इफ़ यू आर ब्लॉन्ड वो नज़र आता है। अगर यू नो हर किसी का ये होता है कि अगर हम सैलून जाके कलर करवा रहे हैं तो ऐसा कोई कलर के साथ हम बाहर निकलें कि वो नज़र आ रहा हो। इवन दो एक डार्क कलर भी अच्छा हो सकता है, पर लोगों को ऐसा कलर पसंद आता है जो कि नज़र आए, बाल बंधे हुए हों, खुले हों, वो स्टाइल करें या ना करें। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप ये यस है। या यस, क्योंकि ओके, ये बट डाइजेस्टेबल है। इसमें बताऊं क्या बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छा ब्लेंडेड हो, क्योंकि अक्सर बहुत लाइनों वाला नज़र आता है। Peacocks. मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। आई Peacock. लाइक बट आई विल वांट टू पॉइंट आउट समथिंग पर्सनली। वैसे ये देखने में बहुत अच्छा है कि यूजुअली जो कलर ग्रेडियंट होते हैं ना, उसमें हमें बहुत केयरफुल होना होता है। इसको ग्रेडियंट टेक्निक कहते हैं। अब अगर इसमें जो सबसे ऊपर कलर है पर्पल, वो लाइटर कलर है और वो पहले वॉश आउट हो गया, तो आप बहुत तो बहुदा वो लगेंगे। बहुत बुरे बाल लगेंगे कि ऊपर से लाइट है और नीचे से डार्क। इट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप क्लाइंट जब भी जाते हैं आपके स्टाइलिस्ट के पास, तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको जो भी शेड चाहिए वो 2 शेड डार्क करवाएं। 2 शेड डार्क, क्या आप लाइट करवा रहे हैं चाहे आप डार्क करवा रहे हैं। ऑब्वियसली डार्क तो आपके होते ही हैं बाल, ज़्यादातर पाकिस्तान में Right. डार्केस्ट ब्राउन ही है ये colour। सारे बिल्कुल जी। तो जब भी आप जाते हो तो आप 2 शेड डार्क करवाएं। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको कलर ज़्यादा देर तक रख सकते हो अपने बालों पे, और आपके आफ्टर फ्यू वॉशेस जो एग्जैक्टली कलर आपको चाहिए होता है वो मिल जाता है। वही मिलता है। यार ये क्या मतलब, क्या दिस होता इज अ है? वेरी गुड मनी सेविंग टेक्निक। बट क्या होता है कि जब भी आप जाते हो स्टाइलिस्ट के पास, आप एक तस्वीर लेके जाते हो या आपने ये कहीं कर दो, देखा हुआ same, होता है same. कि ये कर दो, जब वो ये कर देते हैं तो आफ्टर फ्यू वॉशेस वो और लाइट हो जाता है। हाँ। फिर वो ब्लेम करते हैं स्टाइलिस्ट को कि वो ब्लॉन्ड कर दिए या रफ हो रहे हैं बाल,
और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर जो कलर्स करवाती हैं ख़वातीन उनके लिए कि जब भी आप बालों को शावर करने के बाद डीटैंगल करें तो आप एंड्स के थ्रू करें स्टार्ट कोमिंग आउट करना। अगर आप रूट से करते हो तो बाल खिंचते हैं और बाल आपके फ्रिजी जल्दी हो जाते हैं और आपको टूटते भी हैं फिर आपको कलर जो है वो आपको रफ़ लगना शुरू हो जाता है, बाल रफ़ लगना शुरू हो जाते हैं। सो ये है कि आप डीटैंगल करें एंड्स के नीचे थ्रू। से, और जो भी कलर कराएं 2 शेड डार्क कराएं। इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हम इन दोनों को कहीं नहीं जाने दे रहे, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अदनान अंसारी के साथ और मिस्का के साथ, बात हो रही है बालों के हेयर कलर्स के बारे में। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि इमेजिन करें कि खातून आप लोगों के में किसी के पास भी आती हैं, हमारे एक सैलून है, ठीक है, एक सैलून, एक कस्टमर आई और उनके बाल बहुत डार्क हैं, लाइक ऑलमोस्ट ब्लैक बाल हैं, जो कि 90% खवातीन के हैं, और वो कहती हैं कि मैंने ऐश ब्लॉन्ड होना है या मतलब, तो ये अच्छा आइडिया या नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये जो ब्लैक बाल हैं ये आपके असली ब्लैक बाल हैं या ये आपने अगर असली, ठीक है असली बाल हैं, तो सबसे पहले हमें 2-3 टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। जब हम कलर करें, चाहे वो ऐश ब्लॉन्ड मांग रही हूँ या जो भी, सबसे पहले मैं उन्हें बोलूँगी आप बैठ जाएं मज़े से, आप कॉफ़ी पिएं और मैं अपने टेस्ट करूँगी जिसमें मुझे पता चलेगा कि उनके बालों में हेल्थ है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो कभी कलर नहीं किया होता मगर उनके बाल अंदर से बहुत फ्रैजाइल होते हैं। देयर कुड बी एनी रीज़न। और उसके अलावा हमें ये देखना होगा कि कलर कितनी तेज़ी से उनके बालों में आ रहा है, उनके बालों की पोरोसिटी क्या है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि बाल कलर जल्दी ले रहा है, देर लगा रहा है, उसकी क्या फिनिश आ रही है। यानी कि काफ़ी साइंस करेंगे आप? काफ़ी सारी, जितना अच्छा हम टेस्ट कर लेंगे ना पहले, उतनी हमें आसानी बाद में होगी। वैसे ही हम प्रॉमिस कर सकते हैं क्लाइंट से कि हम एक दफ़ा में कर सकते हैं या हमें 3 सिटिंग चाहिए, और उन सिटिंग्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। यस। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस इमरान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और रूज आज बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके दोनों गेस्ट बहुत अच्छी इन्फो दे रहे हैं। और एक तो पहले मैं नाम से कहूँगी कि मैं वेरी बिग फैन ऑफ यू, मैं आपको देखती रहती हूँ, उसका पे फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छी, मतलब आप जिसका भी मेकअप रहते हैं, जिस एक्ट्रेस का, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त लगती है। स्पेशली मायरा खान के आप बहुत करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो इससे मैं ये कहूँगी कि आपको हैट्स ऑफ टू यू कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। दूसरा एक सवाल करूँगी आपको कि एक तो पहले सवाल का जवाब दे दूँ आपका जी। पाकिस्तान में या फिर जो भी, मुझे लगता है कि एक तो चॉकलेट एंड कैरेमल डायलॉग है, सन के हेयर हैं, इसके अलावा डार्क ब्राउन जो स्पेशली पाकिस्तान में कराते हैं लोग, और कैरेमल मोका भी, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन जो यूजुअली पाकिस्तान में होते हैं वो डार्क ब्राउन, ब्लैक एंड इस तरह के चॉकलेट कलर्स भी ज्यादा होते हैं। इसमें एक सवाल मेरा आप दोनों से है कि आप इसे कौन सी जो है एक्ट्रेस का हेयर स्टाइलिंग करके जो बहुत अच्छा लगा या हमेशा अच्छा लगता है, और एक बालों को हेल्दी करने के लिए जरूर टिप दें कि हम अपने बालों को कैसे हेल्दी शाइनिंग रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस इमरान। पहले तो उनके सवाल, हमने आपका जवाब जो है वो नोट कर लिया है, और हम लोग विनर्स जो है वो शो के एंड पे अनाउंस करेंगे। उनका सवाल ये है कि बालों को हेल्दी कैसे करें, कलर्ड बालों को, डैमेज्ड कलर बालों को। अच्छा, वो डैमेज हो गए या अब हमें बचाने? अच्छा, अब हो गया तो काट दो, गंजा हो जाओ। अच्छा, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कि हमें शैम्पू से पहले क्या करना चाहिए। एज अ हेयर ड्रेसर मैंने काफ़ी और हेयर ड्रेसर्स को देखा है, या यू नो एज यू गेट प्रोफेशनल पीपल रन फ्रॉम ऑयलिंग, मगर आई थिंक पर्सनली कि ऑयलिंग बहुत एक एसेंशियल स्टेप होता है आपके हेयर केयर में। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा करें, बट जब भी टाइम मिले, सिर्फ 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। हमें ऑयल को ओवरनाइट नहीं छोड़ना, आपको सिर्फ 20 मिनट्स चाहिए। अगर 10 मिनट भी आप उसे अच्छी तरह से सर्कुलेट करके उसका मसाज करें, तो ऑयलिंग आपके रूट से जितने भी बाल निकलेंगे उनको बहुत हेल्दी और अच्छा करेगा। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि पहले तो वो ऐसा डाई ना करवाएं जो बाल डैमेज करे, मगर अब तो हो गया, हो गए तो फिर आप उसको कंडीशनिंग करें और आप उसको
ट्रिम कर दें जितने बाल आपके डैमेज हुए हैं। दिस इज़ अ गुड टिप क्या? कि आप ट्रिम करें। ट्रिम कोई अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको वापस से उसके अंदर जान लेके आ सकें। उसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आपके बाल वेट फॉर इट टू ग्रो आउट। कट इट। Yeah. बट यू नो अक्सर मैंने ऐसे क्लाइंट्स भी देखे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मिस्का मेरे बाल कोम नहीं हो रहे, ब्रश नहीं हो रहे, वो इतने ख़राब हो गए मगर मुझे काटने नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ लेंथ का भी बहुत है। बट यू आप ये कर सकते हो कि अगर उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप बाल काटें और दूसरा ये कि आप बाल बांध के रखें, तब तक आपके बाल हाँ, ये भी अच्छा है। लेंथ अच्छी। ये अच्छे मैं बिल्कुल सही hairstyle बता रहा बनाएं। हूँ, क्योंकि नहीं अच्छे हेयर स्टाइल बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को वो बात बताएं कि वो use एक कर वो एक ईजी हो, Solution। मतलब ऐसे हो कि हाँ अच्छा ठीक है हम ये कर लेते हैं। आप बाल बांध के रखें अगर आपके बाल डैमेज हैं, और या तो आप काट दें उसको। अच्छा, और आपको लगता है बिकॉज बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती में, बिकॉज आई रियली वांट टू आस्क दिस, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना, आई फील लाइक मैं उनको बोलूँ या ना बोलूँ, एंड अदनान यू एंड आई हैव प्रॉब्ली सीन क्वाइट अ फ्यू ऑफ सच पीपल, उनके नीचे से बाल उड़े हुए होते हैं, लाइक झाड़ू, और वो लेके बैठे होते हैं, इतना इतना बाल बिकॉज़ वो डैमेज हो चुके होते हैं ना बाल। उनके, या तो डाई के टाइम पे डैमेज हो चुके होते हैं जब उनको प्री लाइट कर रहे होते हैं। हाँ नहीं वो काटते नहीं। सम टाइम ये होता है कि आप एग्री करेंगे इस बात से कि वो जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हो और उसी प्रोसेस में आपके बाल, अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं गए तो उसी प्रोसेस में आपके बाल अच्छे खासी एंड्स जल चुके होते हैं। ओके अच्छा, तो यू नो कमिंग बैक टू द बेसिक्स, अब बाल जल भी गए कटवाने, इन केस यू नो किसी को नहीं कटवाने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप कहने को तो ये सही बात है यू नो कि काट दो, मैं भी यही कहूँगी, मगर अगर किसी को आप नहीं कटवाने, उसकी बहन की शादी है नेक्स्ट मंथ एंड शी वांट्स अ हेयर स्टाइल, तो कम बेसिक्स आप ऑयलिंग करें, और आप जब शैम्पू कंडीशनर दें तो उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम इतने महंगे शैम्पूज ले लेते हैं, पर अगर उसके इंग्रेडिएंट में कहीं सल्फेट या पैराबेन्स और सोडियम है तो वो आपके हर वॉश में आपके बालों का नेचुरल मॉइस्चर स्ट्रिप ऑफ कर रहा है। और हमेशा कलर ट्रीटेड बालों को सल्फेट फ्री शैम्पू, आप कंडीशनिंग एंड शैम्पू आप उसको इस्तेमाल में लेके आए अपने। तो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कलर करवाएं, क्योंकि स्टाइलिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट स्टाइलिस्ट ऑब्वियसली वो इतना ब्रीफ नहीं कर सकते क्योंकि वो यू नो टाइम की भी शॉर्टेज होती है और लोग नहीं वो करते। सो आपको सल्फेट फ्री हेयर शैम्पू एंड कंडीशनिंग मस्ट है, चाहे आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल करें। कलर ट्रीटेड बालों के लिए आपको ये दोनों चीज़ें करनी होगी। सो स्पेसिफिक अबाउट द होम केयर, क्योंकि मैंने शुरू में काफ़ी यू नो आप किसी को बता सकते हैं, पर आप फिर उनके पीछे तो नहीं जा सकते कि आप यही शैम्पू लें। तो अब मैं क्या करती हूँ, आई कीप जो शैम्पूज मुझे पसंद है मैं अपने सैलून में रखती हूँ, यहाँ से खरीद लें। यहाँ से आप लेंगे तो फिर मैं कलर करूँगी, एंड आई गिव द सेम प्राइस। इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, बिकॉज आई हैव अ हेयर सैलून, तो हम यूजली हम कोई प्रोडक्ट पे हम नहीं अर्न कर रहे होते, पर हम इसलिए देते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे हम बच जाए। यू नो इट्स अबाउट द आफ्टर केयर। तो आप कलर कराएं तो प्लीज़ शैम्पू और कंडीशनर उसी वक्त उसी दिन लें, यू नो, अदरवाइज इट डजंट। मिस का हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर हमने आपके पास सलीना को भेजना है जो कि आ रही है तो वो कहाँ आए? मेरा नया सैलून फेज 8 में लोकेटेड है। Oh, that's great. I have a very nice system going on. I have 3 floors of fashion. Nice, Yeah. nice. Okay, so Yeah. phase 8 में, and we Yeah. can look at Miska's salon On आप- Google Maps. on Yeah. Google Maps, and also you can check it out on Instagram. Yeah. अदनान, अगर आपसे मुलाकात करनी हो तो तब क्या करें? मेरे से मुलाकात करनी हो तो वो इंस्टाग्राम पे आएँ। इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करें। मैं आपको उसके ऊपर एडवाइस कर सकता हूँ, यू नो, आपकी कंसल्टेशंस और All इमेज of that. कंसल्टेंसी जो होती है बेसिकली, बिल्कुल। मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सैलून नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास इतने सारे सेलिब्रिटीज की क्यू लगी हुई है कि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मगर ये फिर भी एडवाइस कर देते हैं। Advice कर somebody He actually has told me. very good tips. बिकॉज मुझे लगता है उरूज के आजकल एक और फैशन इंट्रोड्यूस हो रहा है रिसेंटली, कि आपके बालों के थ्रू आपकी फेस कंटूरिंग हो रही है। Yes. You know? बिल्कुल। सो इमेज कंसल्टेंसी करने के लिए मुझे लगता है कि आपको मेरे पास वो सोच है और वो आँख है कि मुझे लगता है कि एक लड़की को और
एक फीमेल को और कैसा लगना पर्सनैलिटी चाहिए। को क्या लगना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट फीमेल ओनली, एक पर्सनैलिटी को किस तरह से अच्छा लगना चाहिए। Amazing. That's So- amazing. Thank you so much both of you for coming. you for बहुत बहुत having me. शुक्रिया आप दोनों का आने का. And guys, like I said again, you can reach both these amazing individuals on their Instagram pages. और मिस्का के पास तो आप जा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके. ये जो थोड़े से मतलब डिफिकल्ट है बट डज रिस्पॉन्ड ऑन इंस्टाग्राम. इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे, एक नई टॉपिक के ऊपर बात होगी और हम लोग एडवाइस करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को सेफ रखें, मास्क पहने, SOPs को फॉलो करें, समाजी फासले को बरकरार रखें और वैक्सीनेट करवा लें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़.